बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हमारे पास हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि इसको कोई लिवर की पैथोलॉजी चल रही है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट या इन शॉर्ट फॉर्म LFTs। अब LFTs के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, ये आज आपको मैं बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले जो लिवर का 80% पेरेन्काइम है वो बेसिक सेल हेपेटोसाइट से बना होता है, जिसके अंदर नॉर्मली दो एंजाइम्स आपके पड़े होते हैं, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज जिसको हम AST कहते हैं और एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज जिसको हम ALT करते हैं। दोनों जो है वो अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हेपेटोसाइट की इंजरी ऑकर हो गई है, जिसके अंदर नेक्रोसिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका सेल है वो ज़्यादा परमिएबल हो जाएगा, वो लीकी बन जाएगा। और जब वो लीकी होगा तो वो क्या होगा, आपका जो एलानिन ट्रांसफेरेज है और जो एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज है वो ट्रिकल डाउन कर देगा आपकी इनटू योर जनरल सर्कुलेशन। अब इस फिगर के अंदर जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो ब्लू से शो हुए हैं इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास AST है, और जो रेड वाले हैं इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास ALT है। अब क्या होता है, जो AST है इट इज़ लेस स्पेसिफिक एज कम्पेयर टू एलानिन ट्रांसफेरेज। अब उसकी रीज़न ये है कि AST सिर्फ जो है वो लिवर की इंजरी में नहीं इंक्रीज़ होता, और भी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिसके अंदर AST आपका इंक्रीज़ कर जाता है। वो रीजन्स कौन सी हो सकती हैं, एक तो ये है कि आपके जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो ब्रेकेज होता है उसकी वजह से भी जो है आपके AST इंक्रीज़ कर जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। तो अगर RBCs रेड ब्लड सेल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसकी वजह से भी AST आपका इंक्रीज़ कर देता है। दूसरी रीज़न इसके अंदर ये है कि आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं अगर उनका ब्रेक डाउन होने लग गया एक्सेसिव, तो उसकी वजह से भी AST आपके ब्लड पूल के अंदर आ जाएगा, और इसको हम कंडीशन को क्या कहते हैं, रैप्डोमायोलाइसिस। इसकी वजह से भी आपका AST इंक्रीज़ कर जाएगा। और तीसरी कंडीशन जो है उसके अंदर क्या होगा कि जो आपके कार्डियक मसल्स हैं अगर उनको ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिल रही और उनका नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से भी आपके ब्लड के अंदर AST इंक्रीज़ हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब ये हमें पता चल गया कि AST जो है वो लिवर के अलावा भी कंडीशन में रेज होता है। तो अगर कोई कंडीशन ऐसी आप ब्लड टेस्ट करवाते हो और उसके अंदर AST जो है वो बहुत ज़्यादा रेज है एज़ कम्पेयर टू ALT, तो उसकी मोस्ट लाइकली कॉज अदर देन लिवर इनमें से कोई होगी, और इसको हम डोनेट कर देते हैं कि अगर आपकी AST की और ALT की रेशियो ग्रेटर देन 5 है तो ये इन कॉजेज़ में से कोई एक कॉज होगी उसके अंदर। और दूसरी स्पेसिफिक चीज़ इसके अंदर जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि एक कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर AST और ALT की रेशियो ग्रेटर देन 2 हो जाती है। वो कौन सी है कि अगर AST 2 गुना ज़्यादा बढ़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू ALT, वो कंडीशन को कहते हैं अल्कोहल इनटेक। जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक्स होंगे, जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनके वजह से जो है हेपेटोसेलुलर इंजरी अगर हो रही है तो उसके अंदर AST 2 गुना बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू ALT। अच्छा जी, हेपेटोसेलुलर इंजरी के बाद हम आते हैं बिलियरी कैनालिकुलर सिस्टम के अंदर, जैसा कि जिसके अंदर जब हेपेटोसाइट के साथ ही जो है आपका बिलियरी कैनालिकुलर सिस्टम पड़ा होता है। सबसे पहले इसके अंदर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या इसकी कोई इंजरी हो गई है तो इसके अंदर 3 चीज़ें बढ़ेंगी। ये जो ग्रीन से डिनोट किया है इसको हम कह देंगे बिलीरुबिन, जो ब्लैक वाला है इसको हम कह देते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP डिनोट कर देते हैं, और ये जो है इसको GGT गामा ग्लूटामेट ट्रांसफेरेज। तो अगर बिलियरी ट्रैक की आपकी कोई इंजरी है इंट्राहेपेटिक बिलियरी कैनालिकुलर की, जो कि अल्टीमेटली ड्रेन करेंगे राइट और लेफ्ट के अंदर और वो फिर आपके इंटेस्टाइन में चले जाएगी, अगर उसकी कोई इंजरी है, उधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, तो ये चीज़ें जो है बिल्डअप करेंगे, और बिल्डअप करने के बाद ये आपके ब्लड के अंदर पूल अप कर देंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो बिलीरुबिन है। बिलीरुबिन का जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने सारा उसका मेटाबॉलिज्म प्रोडक्शन वगैरह बताई थी, यहाँ पे एक ब्रीफ सा बता देते हैं कि बिलीरुबिन जब आपके रेड ब्लड सेल्स अपना लाइफ टाइम पूरा कर लेते हैं 120 डेज़ का, तो स्प्लीन के अंदर जाके फंसते हैं, नैरो चैनल्स होते हैं, वहाँ पे मैक्रोफेजेस आके उन्हें पकड़ते हैं और उनका ब्रेक डाउन करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट अपना निकालता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन आपका ब्लड में आता है, ब्लड के ज़रिए वो आपके फिर आता है लिवर के अंदर। लिवर के अंदर हेपेटोसाइट्स जो हैं वो उसकी करते हैं कंजुगेशन। तो अगर हेपेटिक इंजरी हुई है तो उसकी कंजुगेशन नहीं होती, वो जो बिलीरुबिन पूल अप हो रहा है वो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, जिसको हम इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहते हैं, वो आपके ब्लड के अंदर पाया जाएगा। और अगर वो बिलियरी कैनालिकुलर सिस्टम के अंदर आ गया है
और फिर कोई बिलियरी सिस्टम की कोई इंजरी हो गई है, कोई यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, स्टोन आगे पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो बिलीरुबिन आपके ब्लड के अंदर पाया जाएगा वो होगा आपका डायरेक्ट बिलीरुबिन या कंजुगेटेड बिलीरुबिन। अच्छा, ये तो बिलीरुबिन की हो गई। दूसरा हमारे पास आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अगर आपके बिलियरी ट्रैक की जो है कोई इंजरी है तो उसके अंदर आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज होता है। लेकिन जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो स्पेसिफिक नहीं है सिर्फ लिवर के लिए, ये और कंडीशन में भी बढ़ता है, जिसके अंदर एक बोन का एक डिजीज़ है जिसके अंदर बोन का टर्नओवर बढ़ जाता है और उसे कहते हैं हम पेजेड डिजीज़। तो पेजेड डिजीज़ के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई किडनी का मसला चल रहा है, CKD चल रहा है, तो उसके अंदर भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा। और तीसरा जो है प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू ये सिक्रीट होता है, तो प्रेगनेंसी के अंदर भी बढ़ सकता है। इसलिए जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये बिलियरी ट्रैक की इंजरी के लिए लेस स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। लेकिन गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज भी दो कंडीशंस के अंदर और बढ़ सकता है, एक तो डायबिटीज़ मेलाइटस है और दूसरा अल्कोहल इंटेक है। तो अगर पेशेंट अल्कोहलिक है या उसे डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसके अंदर भी रेज हो सकता है। तो अगर हम किसी पेशेंट के अंदर बिलियरी ट्रैक की कोई ऑब्स्ट्रक्शन या इंजरी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज देखेंगे। अगर वो बढ़ा हुआ है तो फिर हम साथ देखेंगे कि गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज भी बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ। अगर गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज बाकी तीन कंडीशंस में से, जिसके अंदर पेजेड, CKD और प्लेसेंटा है, उसमें से कोई एक उसकी कॉज है रेज होने की। जैसे कि हेपेटोसाइट और बिलियरी सिस्टम जो है, बिलियरी क्लैनिकुलर सिस्टम जो है वो एक साथ पड़े हुए हैं। तो अगर किसी वजह से जो है बिलियरी क्लैनिकुलर सिस्टम की जो है वो मसले हो गए, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, और उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, तो वो अफेक्ट करेगी जो उसके साथ हेपेटोसाइट पड़ा हुआ है, और हेपेटोसाइट की भी वो इन्फ्लेमेशन कर देगी। सो इन माइन्यूट क्वांटिटी जो उसके अंदर ALT और AST पड़े हुए थे वो भी अलॉन्ग विद जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज और GGT है उसके साथ वो स्पिल कर देगा। और वाइस वर्सा अगर हेपेटोसाइट की कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो उसके साथ जो बिलियरी क्लैनिकुलर सिस्टम पड़ा हुआ है उसको भी इफेक्ट करेगा और उसकी भी इन्फ्लेमेशन करेगा, और स्मॉल अमाउंट में अल्कलाइन फॉस्फेटेज और GGT और बिलीरुबिन वगैरह रेज हो जाएंगे। तो जब भी हम लैब्स को इंटरप्रेट कर रहे हैं हम ये देखेंगे कि प्रीडोमिनेंटली कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, और एज ए इफेक्ट अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो वो भी हमारे ज़हन में होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि अगर कोई एक्यूट लिवर फेलियर हो गया या एक्यूट ऑन क्रॉनिक या फिर कोई ऐसा कंडीशन हो गया जिससे लिवर पेरेन्काइमा को रिप्लेस कर दिया फाइब्रस टिश्यू ने, जिसको हम कहते हैं सिरोसिस, तो लिवर नाम रूटीन में जो फंक्शन कर रहा था वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला फंक्शन जो लिवर का है, जैसा कि हम जानते हैं कि लिवर जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बनाता है, जिनमें से एक प्रोटीन जो है उसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, और एल्ब्यूमिन का मेन काम क्या होता है? एल्ब्यूमिन का काम ही होता है कि लिवर बनाता है उसे, और बनाने के बाद वो चला जाता है आपके ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर काम ही होता है कि ये जितना वाटर बाहर पड़ा होता है उसको ब्लड वेसल के अंदर बाउंड कर देता है, यानी कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट वो मेंटेन करता है। अगर किसी कंडीशन की वजह से, मतलब एक्यूट लिवर फेलियर हो गया या क्रॉनिक एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर हो गया या सिरोसिस हो गया, ये लिवर अपना फंक्शन सही नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा? एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। एल्ब्यूमिन कम होगा तो ये अपना जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है ये मेंटेन नहीं कर पाएगा, और ये वाटर जो यहाँ पे इसने पहले इंट्रावेस्कुलर रखा हुआ था ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाके अकुमुलेट हो जाएगा। और इंटरस्टिशियल स्पेसेस कौन सी होंगी? एक तो वो जाके अकुमुलेट होगा आपकी पेरिटोनियल कैविटी में, और एक आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जाके वो अकुमुलेट हो जाएगा। जो ये पेरिटोनियल कैविटी में अकुमुलेट होगा इसको हम कहते हैं असाइटिस, और ये जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होगा इसको हम कहते हैं पीडल एडिमा। अब ये जो एल्ब्यूमिन कम होता है इसको हम कहते हैं क्या है? इसका जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसको हम कहते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। ठीक है, ये ना सिर्फ लिवर की वजह से होता है बल्कि इसके डिफरेंशियल्स के अंदर एक आता है, आपका कोई रीनल प्रॉब्लम हो गई है, एल्ब्यूमिन बन तो सही रहा है लेकिन जब वो किडनी में जा रहा है तो किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस सही नहीं है और वो यूरिन के थ्रू एक्सेसिव लॉस हो रहा है। लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो सकता है, किसी भी किडनी कंडीशन के अंदर जहाँ पे एल्ब्यूमिन ज़्यादा वो यूरिन के अंदर जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये कहाँ पे हो सकता है कि आप डाइट के अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड जो एल्ब्यूमिन को बनाने के लिए होते हैं वो आप नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से हो सकता है कोई भी माल एब्जॉर्प्शन GIT से रिलेटेड, तो उसके अंदर भी एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। दूसरा मेजर फंक्शन जो लिवर का है वो ये है कि ये कुछ किस्म के प्रोटीन बनाता है जिनको हम, जो कि आपकी कोएगुलेशन कैस्केड में,
मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है उसके अंदर एक्सट्रिंसिक पाथवे में होते हैं। वो कौन से हैं? फैक्टर 2 है हमारे पास, फैक्टर 7 है, 9, 10, C और S, ठीक है, इसके अंदर ये इन्वॉल्व होता है। अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये लिवर बनाता है, लेकिन लिवर को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? विटामिन के, जो कि आपके GIT इसे प्रोवाइड करती है। विटामिन के जाता है आपके लिवर के पास और ये चीज़ें आपकी होने लग जाती हैं। अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं PTINR। अब इनका काम क्या होता है? ये बेसिकली आपको बताते हैं कि अगर आपको कोई कट लगा है या कोई ब्लीडिंग हो रही है तो कितना टाइम लगेगा क्लॉट बनने के लिए। अगर तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा तो ये PTINR रेज हो जाएगा। और ये जो हमारे पास फैक्टर्स थे ये प्रोकोएगुलेंट थे, मतलब ये क्लॉट बनाते थे। तो अगर लीवर का कोई मसला हो गया और ये नहीं बन रहे तो आपका PTINR रेज हो जाएगा। लेकिन अब ये देखने के लिए कि ये PTINR जो डिरेंज हुआ है ये लिवर की वजह से है या किसी विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से, हम पेशेंट को देंगे IV विटामिन के। अगर तो पेशेंट इम्प्रूव कर जाएगा तो इसका मतलब है कि उसका मसला विटामिन के साथ था, ठीक है। अगर इम्प्रूव नहीं करेगा तो फिर किसकी वजह से है? फिर लिवर के अंदर मसला चल रहा है। ये इसका दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा मेजर फंक्शन इसका ये है कि जो लिवर है आपका एक हार्मोन बनाता है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन आपके बोन मैरो के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम प्लेटलेट्स बनाओ। तो अगर लिवर ये अपना फंक्शन सही नहीं कर रहा तो आपके प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे और इसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, साइटोपिनिया। अब ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, अब ये हमारे पास कोई पेशेंट आया है लिवर के मसले के साथ, अब उसके अंदर क्या होगा? एक तो उसका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और प्लेटलेट कम है, PTINR उसका ज़्यादा हुआ है, तो ये पिक्चर देगा कि पेशेंट को जिस तरह DIC चल रहा है, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। तो उसको चेक करने के लिए आइदर कि ये लिवर का ही मसला चल रहा है कि ये DIC है, हम एक फैक्टर वो वाला चेक करेंगे जो लिवर नहीं बनाता। और वो फैक्टर कौन सा है हमारे पास? वो है फैक्टर 8। तो अगर फैक्टर 8 कम होगा तो इसका मतलब है कि DIC में है पेशेंट, दैट इज नॉट ड्यू टू आपका लिवर का मसला नहीं है। वो 2, 7, 9, 10 C और S फैक्टर अपने बना रहा है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, लेकिन ये फैक्टर 8 की वजह से पेशेंट DIC में गया। लेकिन अगर फैक्टर 8 नॉर्मल होगा तो हम देखेंगे कि पेशेंट को जो है वो लिवर का मसला चल रहा है।